निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु जीवन में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिलकर बैठो, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। ये जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में रम जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। ये प्रभु प्रेम में लगना ही जीवन का निष्कर्ष है। अब यहाँ कैसे कथा कैसी सुननी है, देखो यहाँ ऐसी कथा सुननी है जो हमें कथा सुनने के बाद कहते हैं हमारे कुल परिवार के लिए भी उत्तम फलदायी हो। ठीक है, आज गृहस्थ आश्रम के अंदर परिवार को सही रखने की यदि सबसे बड़ी जवाबदारी है किसी की, तो माताओं बहनों आपकी है। यदि आपका बालक, यदि आपका वंश कहीं भी इधर उधर गलत मार्ग पे जाता है, उसमें आंख बंद करके स्वयं की गलती स्वीकार करना और किसी को दोष मत देना। हमारी आपकी सबसे बड़ी गलती है, तभी हमारा बालक गलत मार्ग पे गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसको जो ज्ञान देना चाहिए था वो दिया नहीं, जो संस्कार देने चाहिए थे वो संस्कार दिए नहीं। नहीं, मजाल कैसे है कि हमारे उत्तम कुल का वंश हमारा बिगड़ जाए। मार्कंडेय पुराण के अंदर एक सती स्त्री है, उनका नाम है मदालसा। उनका नाम क्या है? मदालसा। राजा ऋतध्वज की वो पत्नी है। मार्कंडेय पुराण बड़ी लंबी कथा है इनकी। कहते हैं मदालसा से एक बार कहते हैं उनके पुत्र ने पूछा कि मां, यदि मैं कुमार्ग पे चला गया तो कहती है मदालसा, कहती है कि मेरे द्वारा मेरे गर्भ में आने के बाद अगर मेरे बच्चे को दूसरे किसी के गर्भ में जाना पड़े तो वो मेरे लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। इस वाक्य को समझिएगा, क्या उन्होंने कहा कि मेरे गर्भ में आने के बाद यदि मेरे बच्चे को दूसरी मां के गर्भ में जाना पड़े तो ये मेरे लिए क्या होगा? उस दिन लज्जा का विषय होगा, लज्जा की बात होगी। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार मेरे गर्भ में जो बालक आ गया, अब उसको मैं ऐसा तत्व ज्ञान दूंगी, ऐसा बोध ज्ञान दूंगी, ऐसा धर्म की तरफ आगे ले जाऊंगी, ऐसे संस्कार दूंगी कि महाराज वो भगवत पारायण होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा, फिर वो दोबारा कभी किसी गर्भ में जन्म लेगा नहीं। तो माताएं कहें महाराज उनके ऊपर जवाबदारी है। हमको आपको ऐसा क्यों नहीं होता मन में, बताओ है? कि मेरे गर्भ में एक बार जो बालक आ गया, अब ये कहे दूसरे गर्भ में न जाएगा। मैं इसको इसी जन्म में कहे महाराज ऐसा तत्व ज्ञान परोसूंगी, अथवा उसको भक्ति की तरफ ऐसा आगे बढ़ाऊंगी, उसको संस्कारवान बनाऊंगी कि अब कहे उसको दोबारा जन्म लेना पड़े, उसका मोक्ष हो जाए, वो भगवत धाम में चला जाए, ऐसा तत्व ज्ञान सत्व ज्ञान उसको दूंगी। माताएं क्यों नहीं सोचती? माताएं क्या सोचती हैं, मेरा बच्चा, अभी किसी का बच्चा भक्त हो जाए, ज्यादा मंदिर उंदिर जाने लगे, माताएं टेंशन में, साधुएतन बन जाए, साधु बन जाएगा कि बड़ा टेंशन है, मेरा लड़का साधु तो नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे? नहीं बेटा ज्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए, चलो तुम अपना काम करो, तुम्हारे तरफ का लोटा पानी मैं चढ़ा जाऊंगा, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। तो कहते हैं माता कौन है? तो कहे कि गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था में वह पहली गुरु है, उसका उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वह बालक को भगवत कार्यों की तरफ आगे बढ़ाए,
उसका यह उत्तरदायित्व है कि उसका बालक ऐसा होना चाहिए कि जो भगवत कार्य करते हुए अंत में अपने तो मुक्त हो ही हो, साथ में परिवार को भी मुक्त कर दे। पर हम माताओं को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आदि आदि जो पद हैं, कलेक्टर हैं, सबको सब बनाने हैं, भक्त किसी को बनाना नहीं। और मैंने कितने ही ऐसे धनाढ्य लोगों को देखा है कि माता पिता अपना पूरा जीवन दे दिए, मेहनत कर करके, मजूरी कर करके, कष्ट सहते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। बच्चे पढ़ लिख के अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया चले गए और कहे वहां से उन्होंने लौट करके फिर अपने माँ बाप को देखा नहीं। माँ बाप बेचारे कहते हैं छोटे से कमरे में प्राण दे दिए अपना, उनका शव कहे सड़ गया, पड़ोसी और दूसरे सरकारी व्यवस्था के लोगों ने उसको निकाल करके उसका अग्निदाह इत्यादि कर्म किया। और वह कहते हैं संतान जो पड़ा हुआ था, कहते वो वहां से तब भी आया नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं हमारे पास। तो बताओ अच्छा जरा, इतना फिर वो उसको आप योग्य बना, क्या उसको पैसा कमाने की मशीन बनवा दिए, बाकी आपने उसके अंदर कुछ डाला नहीं। हमारा परिवार हमारे नजरों के सामने होना चाहिए। 2 रोटी कम खाएं चलेगा, लेकिन हमारा परिवार कहाँ होना चाहिए? हमारे नजरों के सामने होना चाहिए। वो हमसे दूर न जाए, कम से कम इतना संस्कार तो बच्चों को दे के ही रखो, उनको माता पिता के प्रति एक भाव हो, एक प्रेम हो, है ना। लेकिन क्या महाराज यहाँ पर तो हमको आपको इस राम कथा से क्या लेके जाना है? यहाँ से हमको आपको राम कथा से एक चीज और लेके जाना है। महात्मा ही समझो इसको कथा का, कि आप जो यहाँ राम कथा से राम का तत्व लेके जाओगे, अपने बच्चों के अंदर, अपनी पीढ़ी के अंदर वो चीज डालो, वो चीज उनको परोसोगे, जिससे आने वाले समय में कहते हैं महाराज उनके अंदर कभी भी गलत आचरण, गलत भाव, कुमार्ग में जाने की व्यवस्था, ये सब न प्रकट हो। भक्ति भाव हो उनके अंदर, भगवान के प्रति समर्पण हो, धर्म के प्रति समर्पण हो, ये डालने की जवाबदारी माताओं की है। इसलिए कहते राम कथा जब भी सुनो, यही भाव से सुनो, यहां से लेके जाओ तो आने वाली पीढ़ी को ऐसा संस्कारवान बनाओ कि उसको फिर दोबारा किसी दूसरी माँ के गर्भ में जाना न पड़े। यहाँ मदलसा की भांति सोचनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा सुनकर जाना, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। हे तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अमंगा, तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अमंगा। हे तब जाकर मानस से निकली पाप नासिनी गंगा, जब जाकर मानस से निकली परम पावनी गंगा। हे तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा, तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली परम पावनी गंगा, तब जाकर मानस से निकली परम पावनी गंगा। हे राम कथा गंगा में राजन डुबकी लगा के तर जाना, राम कथा सागर में प्यारे डुबकी लगा कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। बोलिए श्री यावर रामचंद्र भगवान की की जय।